ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल RSA क्लासेस। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2। जैसा कि हमने बताया था फर्स्ट पार्ट में, नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट हमने किया था। उसमें क्या क्या पढ़ा था हमने? रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर, और कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, है ना। और उसके बाद हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चंस related to terminating decimal, non-terminating decimal, right? How to represent real numbers on the number line, how to represent recurring decimal form into a rational number, right? तो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट में। ये हमारा लास्ट पार्ट है इसमें, है ना। इसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, हाउ टू ऐड रियल नंबर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट रियल नंबर्स, राइट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, चलो। तो सबसे पहले आते हैं बेटा ऐड पे। ऐड मान लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स में सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम ऐड, हाउ टू ऐड रियल नंबर्स। तो √2 प्लस 3√5 एंड 3√2 प्लस 2√5, हम इनको क्या करना है, ऐड करना है ना। तो बेटा सिंपली हम क्या करेंगे, √2 ऐसे ही लिखेंगे, प्लस √3√5 ऐसे ही लिखा, प्लस 3√2 लिखेंगे, प्लस 2√5, ठीक है। अब ऐड कैसे करेंगे हम? सिंपली हम देखेंगे रूट वाली वैल्यू, जो रूट सेम लिखे हुए हैं। सॉरी, यहाँ पे √2 है ना, √2 जो रूट सेम, एक सेकंड इसको सही कर देते हैं। इरेज, ये भी सही, राइट। तो 3√2 है यहाँ पे, और ये हमारा 2√5। तो देखो बेटा, √2 यहाँ पे और 3√2 यहाँ पे, ये दोनों सेम है रूट में। तो √2 प्लस 3√2, √2 प्लस 3√2 और ये है हमारा 3√5, और इसको लिख लेंगे हम 2√5। अब देखो, √2 एंड 3√2, ये है 1√2, है ना। तो 1√2 प्लस 3√2, 4√2, क्लियर है। प्लस 3√5 एंड 2√5, √5 तो ऐसे ही लिख देंगे हम सिम, आगे वाली वैल्यू ऐड करेंगे, 3 इंटू कितना बन जाएगा, 5 √5। तो इस तरीके से हम ऐड कर लेंगे। सेम हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मान लेते हैं यही क्वेश्चन ले लेते हैं, फॉर सब्ट्रैक्शन। नाउ सब्ट्रैक्ट √2 प्लस 3√5 एंड 3√2 प्लस 2√5। तो को बेटा क्या करेंगे, √2 प्लस 3√5। अब क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एंड की जगह पे सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया, तो ये किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 3√2 नेगेटिव 3√2, है ना। या फिर ऐसा करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लस 2√5, यही वैल्यू ने सेम लिख दी है ना। अब क्या करेंगे, नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म में। तो √2 प्लस 3√5 माइनस 3√2 एंड माइनस 2√5, क्लियर है। तो बेटा √2 एंड माइनस 3√2, पॉजिटिव √2 एंड माइनस 3√2 क्या होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, है ना। तो √2 की जगह तो √2 ही लिखेंगे हम, है ना। सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे 3, पॉजिटिव 1 एंड नेगेटिव 3 क्या मिलेगा हमें, -2, क्लियर है। हमने सॉल्व किया है, देखो 1√2 नेगेटिव 3√2, तो √2 और √2 की जगह तो √2 लिखेंगे। अब 3 में से बेटा 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा, क्लियर है। तो इस वजह से हमने -2√2 लिखा है। ओके, 3√5 एंड -2√5, तो बेटा नेगेट पॉजिटिव 3√5 -2√5, तो √5 की जगह तो √5 लिखेंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो सिंपल सी बात है, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 3 में से 2 गया, 1 हम लिखते नहीं है, है ना। तो वैल्यू कौन सी बड़ी है, ये वाली बड़ी है, तो साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा, करेक्ट। तो -2√2 प्लस
√5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने ऐड कर लिया है, सब्ट्रैक्ट कर लिया, बारी किसकी है, मल्टीप्लाई की है ना। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। मान लेते हैं 6√5 मल्टीप्लाई, पहला क्वेश्चन है 6√5 मल्टीप्लाई 3√4। तो सिंपल सा है, जो रूट के बाहर लिखा हुआ है उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 6×3 = 18। जो रूट के अंदर लिखे हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, √5 मल्टीप्लाई √4, ठीक है। तो 18 मल्टीप्लाई √5×4 = 20, √20। तो इसको एक साथ में लिख देंगे 18√20, ठीक है। एक और देख लेते हैं, चलो। लिखा हुआ है 5√2 मल्टीप्लाई 3√2। अब क्या करेंगे, सिंपल है, बाहर वाले का मल्टीप्लाई, 5 और 3, 5 3 = 15। जो रूट में लिखा है उसका रूट में मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2, ये वाला एक 2 आ गया, एक ये वाला 2 आ गया एक साथ में, है ना। तो 15, 2√2 कितना हो जाएगा, 4, और √4 मीन्स बेटा √2, इसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो 15 2 × 30। दोनों ही तरीके में बता, दोनों ही कंडीशन बता दिए है ना। यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे रूट वैल्यू अलग ली थी, यहाँ पे रूट वाली हमने वैल्यू सेम ली है, ये दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं डिवाइड। तुम्हारा डिवाइड में पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं बेटा 20√10 लिखा हुआ है ना, और यहाँ लिखा हुआ है 5√2। तो बेटा ये तो सिंपली हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 4 × 20, है ना। तो बेटा ये याद रखना, इस नंबर से हम रूट वाला नंबर नहीं काटेंगे, है ना, नॉर्मल नंबर काटेंगे। लिखा हुआ है तो 5 से हमने काट दिया 20, 5 4 × 20, तो हमने लिखा 4√10 अपॉन में √2। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो इनमें से देखो 10 को हम 2 लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि 10 का अगर हम मल्टीपल देखें तो 2 5 × 10 होता है, तो इस पर रूट लगाए तो इस पर भी हम रूट लगा देते हैं, यानी कि 10 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √5, या फिर 2 मल्टीप्लाई 5। तो 4 मल्टीप्लाई 10 की जगह √10 की जगह √5 मल्टीप्लाई √2। इसी को हम क्या कर देंगे, अलग अलग लिख देते हैं, √5 मल्टीप्लाई √2 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, √2, और √2 से √2 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, 4√5। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे डिवाइड को भी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, द प्रोडक्ट और क्यूसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। क्या कह रहा है पहला पॉइंट, द प्रोडक्ट और क्यूसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, प्रोडक्ट और क्यूसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट क्या है, इसी में हमारा क्यूसेंट भी है ना, रेशनल नंबर डिवाइड बाई इरेशनल नंबर यू विल गेट एन इरेशनल नंबर। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर, अगर हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, इरेशनल डिवाइड बाई इरेशनल, तो हमें क्या मिलेगा, the result may be rational or irrational, the result may be rational or irrational, irrational और rational, irrational और rational, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। अब देखो एक हम एग्जांपल लेके तुम्हें दिखा देते हैं कैसे होगा। मान लेते हैं बेटा √2 एक इरेशनल नंबर है ना, प्लस √2 ये भी इरेशनल नंबर है, दोनों को हमने ऐड किया, कैसा मिला हमें, 2√2 ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे 1√2 है ना, ये भी 1√2, √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 2√2। जब ये 2√2 तो इसका मतलब कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। अब देखो फिर से एक और कंडीशन लेते हैं, √2 प्लस इसमें ऐड कर देते हैं -√2, ये भी तो इरेशनल है। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 0 और 0 मिलेगा, इसका मतलब ये क्या होगा,
रेशनल नंबर होगा। सेम प्रॉपर्टी आपकी नेगेटिव के लिए भी लाइन लाई करेगी, है ना, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, मल्टीप्लाई की बात करें तो हम ये मान लेते हैं बेटा, एक इरेशनल नंबर हो गया √2, इसका हमने एक और इरेशनल नंबर √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना मिल जाएगा हमें, √4। और √4 का मतलब 2 कैसा होता है, रेशनल। अच्छा, अब हम करते हैं √2 मल्टीप्लाई √3, √2 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा, √6। अब ये नंबर कैसा हो गया, इरेशनल। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ऐसे ही सिमिलरली डिवाइड के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन कुछ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर हम बेटा दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा, √2 प्लस √2 दोनों ही, सॉरी तो रेशनल हो गए ना, सॉरी सॉरी सॉरी, रेशनल की बात कर रहे हैं हम। तो सिमिलरली हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लो 10, 10 भी तो रेशनल नंबर है, रेशनल प्लस रेशनल यू विल गेट 20, इट इज आल्सो रेशनल, ठीक है। नाउ रेशनल प्लस रेशनल, ये हमें क्या मिलेगा, 10 प्लस √2, √2 की वैल्यू पुट करेंगे ना तो हमारी डेसिमल में आएगी, और वो हमारी क्या होगी, इरेशनल होगी। क्या होगी, इरेशनल, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, है ना। तो इसलिए हमारा वो क्या टर्म होगा, इरेशनल होगा। ऐसे इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल कैन बी इरेशनल और इरेशनल, ये अभी हमने बताया था। अभी देखो, इस इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल, ये रहा इरेशनल प्लस इरेशनल, है ना। इरेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ये दोनों कंडीशन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की, अगर हम दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा, है ना। 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि अपॉन में इनके 1 है ना, तो हमें क्या मिलेगा, रेशनल। नाउ ले जाते हैं, रेशनल मल्टीप्लाई रेशनल यू विल गेट रेशनल, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल क्या मिलेगा बेटा, इरेशनल, ठीक है। रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल यू विल गेट इरेशनल नंबर, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई √2 यू विल गेट 2√2, कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है ना। ना इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ये अभी हमने लास्ट स्लाइड में बताया था, है ना। रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल कैन बी रेशनल और दोनों कंडीशन अप्लाई है। रेशनल अपॉन रेशनल 5/2 you will get an rational number, या फिर 4/2, 2 it is also a rational number, ठीक है। तो रेशनल डिवाइड बाई रेशनल you will get a rational number. Now rational divide by an irrational number you will get an irrational number unless the rational number is 0, ठीक है। जब तक ये रेशनल नंबर 0 ना हो तब तक, है ना। रेशनल यानी कि रेशनल नंबर 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर। नाउ द लास्ट पॉइंट, इरेशनल अपॉन इरेशनल, अभी ये भी लास्ट में हमें बताया था, देखो ये वाला पॉइंट, इरेशनल अपॉन इरेशनल, यहाँ पे इरेशनल अपॉन इरेशनल, इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, क्लियर है। रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल अपॉन इरेशनल कैन बी रेशनल और इरेशनल, दोनों ही कंडीशन हमारी पॉसिबल है। चलो अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पर, ठीक है। नोट कर लो, ये आपके चैप्टर में काम आने वाले लॉज में, है ना, यहाँ पे हम लॉज पढ़ेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, है ना। तो रूट ए बी, रूट ए बी को लिख सकते हैं हम, सेपरेट कर देंगे, रूट ए मल्टीप्लाई रूट वी, ठीक है। और सेकेंड इज सिमिलरली रूट ए अपॉन बी, इसको भी सेपरेट कर देंगे, रूट ए अपॉन रूट बी, इसका भी एग्जाम्पल कराएंगे। चलो एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं साथ में हम, अगर इसके एक एग्जाम्पल की बात करें तो मान लेते हैं बेटा, लिखा है √6 को हम कह सकते हैं 3 × 2, है ना। अब ये इस तरीके से लग गया ए बी, है ना, a × b, और इसको लिख सकते हैं हम √3 × √2, क्लियर है ये चीज़।
अच्छा ऐसे ही मान लो ये लिखा है बेटा 5/2, ये सेकंड वाले का एग्जाम्पल हो गया। तो इसको हम √5/√2 लिख सकते हैं। ठीक। नाउ थर्ड वन इज √a प्लस √b नेक्स्ट ब्रैकेट √a माइनस √b। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a माइनस बी। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, लिखा हुआ है मान लेते हैं √5 प्लस √2, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा है √5 माइनस √2। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर क्या है, a माइनस बी। ए क्या है यहाँ पे देखेंगे दोनों केसेस में a हमारा 5 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस बी कितना है बेटा 2, तो नेगेटिव का साइन और 2, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 3। 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम, फोर्थ आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, √a प्लस √b नेक्स्ट ब्रैकेट √c प्लस √d। सिंपल आइडेंटिटी कुछ नहीं, आप क्या कहेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करना है दोनों ब्रैकेट्स का, है ना। तो देखो √a मल्टीप्लाई अगर हम दोनों का हो जाएगा, पहले √a और c से करेंगे ac, पहले हो जाएगा √ac प्लस, अब √a का मल्टीप्लाई d से करेंगे तो कितना हो जाएगा √ad। नाउ अब सेकंड टर्म उठाएंगे √b, b का मल्टीप्लाई c से करेंगे तो √bc प्लस √b का मल्टीप्लाई d से करेंगे तो √bd। क्लियर। चलो लास्ट आइडेंटिटी कर लेते हैं, रूट देखते हैं, और अगर और होंगे तो और करा देंगे, ये √a प्लस √b होल स्क्वायर। आपने होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी पढ़ा है ना, सेम वही है ना। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा हमारा, a प्लस 2√ab प्लस b, है ना। क्लियर है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट। अच्छा इसको हम इसके ही जैसा, हमारा मेन फार्मूला क्या है, हमारा मेन फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। तो इसको सॉल्व करें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रूट लगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा कितना ए। ऐसे यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी है ओनली, क्योंकि इस पे भी रूट लगा था तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए आपस में, तो क्या बचा यहाँ पे बी। तो ये हमारे फार्मूले, सिमिलरली हम नेगेटिव के लिए फार्मूला बना सकते हैं ना, तो इसको आप नोट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलो आते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। a रेस टू द पावर m, ये हमारा फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, a रेस टू द पावर m इंटू a रेस टू द पावर n। तो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, ये हो जाएगा m प्लस n। अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, है ना। सेकेंड a रेस टू द पावर m डिवाइड बाई a रेस टू द पावर n। सिमिलरली बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज a रेस टू द पावर m होल पावर n, क्या बन जाएगा a रेस टू द पावर m इंटू n, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज a रेस टू द पावर m इंटू b रेस टू द पावर m। इसको क्या कर देंगे हम, ए बी होल पावर m, क्योंकि बेस अलग हैं पावर सेम है, तो बेस को एक साथ कर दिया ए बी और पावर एक बार में लगा दी m, ठीक है। चलो मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करना है, मान लो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है 1/√3, इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना है हमें, यानी कि डेनोमिनेटर में रूट खत्म करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो नंबर लिखा है इसी का हम क्या करेंगे, एक बार न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे √3 का, और इसी का ही डिवाइड कर देंगे √3 का, ठीक है। तो ये जो नंबर हमारे पास बन के आएगा, ऊपर √3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे बेटा √3 बन जाएगा, और √3 डेनोमिनेटर में क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये हो जाएगा √3/√3
√9 है ना, और √9 की वैल्यू पता है कितनी होती है बेटा, 3 होती है। तो इस तरीके से हम नंबर को रेशनलाइज कर लेते हैं। तो हमारी एक कंडीशन हो गई। एक और कंडीशन है, ये तो हमारा एक टर्म में हो गया। मान लो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/√3+2, इसको रेशनलाइज करना है। तो यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो दोनों ही टर्म को तुमको यहाँ पे लिखना है, यानी कि √3 and 2। बस अंतर ये है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन है तो तुम यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लेना है, क्योंकि अब क्योंकि हम न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया तो डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो दोनों जगह नेगेटिव साइन लेना है, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम कैसा साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं √3 - 2, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सेम ही रहेगा। अब देखो √3+2, नेक्स्ट ब्रैकेट √3 - 2। अच्छा, तो किसकी जैसे दिख रहा है, ये हमारा फॉर्मूले की जैसे है, a+b एंड a-b। ए की जगह कितना लिखा है, √3 लिखा है, b की जगह कितना लिखा है, 2 लिखा है। फॉर्मूला क्या होता है, a+b एंड a-b। a+b एंड a-b क्या होता है, a² - b²। ए की जगह कितना है, √3। देखो ऊपर जो वही लिख देते हैं, 3 - 2, √3 - 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, √3+2, √3 यानी कि ए की जगह √3 है, यानी कि √3², इट मीन्स √3² माइनस बी की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर। तो √3 - 2 जो न्यूमरेटर में लिखा है ऐसे ही लिख दिया। √3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 3। √3 का स्क्वायर, देखो √3 का स्क्वायर कैसे हुआ बता देते हैं, √3 मीन्स √3 मल्टीप्लाई √3, और √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है, 9, स्क्वायर ऑफ 9 कितना होता है, 3। तो ऐसे करके आ गया, -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो √3 -2 अपॉन में कितना आ जाएगा, -1। तो इस तरीके से हम करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक था, हमने आज का पूरा चैप्टर में क्या क्या कर लिया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमने किया है बेटा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, जिसमें हमने एडिशन सीखा, हाउ टू ऐड रियल नंबर, देन सब्ट्रैक्ट, है ना, देन हमने मल्टीप्लाई किया था, देन डिवाइड, राइट। देन देयर आर सम important points, how to add two irrational number, what we will have if we add two irrational number, subtract two irrational number, right, multiply two irrational number and divide two irrational number। अगर हम दो irrational number को ऐड करते हैं तो irrational भी हो सकता है, rational भी हो सकता है, subtract irrational भी और rational भी, सेम कंडीशन हमारी ये हो जाएंगी, ठीक है ना, क्लियर है ये चीज़, ओके। तो बढ़ते हैं हम, उसके बाद हमने क्या किया, दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल, इट कैन बी रेशनल और रेशनल बोथ, राइट। उसके बाद इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ये ऐड याद कर लेना, एक और इसमें वो लिखा लगा देते हैं, a+b, बिल्कुल ऊपर लिखिए, इसकी कैसी है, a+b एंड a-b, ये हो जाएगी क्या बेटा, a² - b², ये भी आप लिख लेना। तो सारी आइडेंटिटीज, √ab = √a × √b, एंड देन √a अपॉन b = √a अपॉन √b, है ना, √a + √b ब्रैकेट √a - √b किसके इक्वल होगा, a - b के, है ना, हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली हो गई, होल स्क्वायर, राइट। और ये हमारे आगे कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, a⁻m × a⁻n किसके बराबर होगा, a⁻m + n, क्योंकि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पावर ऐड हो जाती है ना, सेम हमारा डिवीजन की है, लेकिन पावर यहाँ क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। a⁻m होल पावर n, a⁻m × n, मान लो इसका यूज कैसे करेंगे, 2⁵ होल पावर 3, इसको कैसे लिखेंगे, 2⁵ मल्टीप्लाई 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2⁵ 3 × 15, क्लियर है। इस तरीके से हम कर लेंगे। और ये आ गया हमारा लास्ट क्या पढ़ा है, हाउ टू रेशनलाइज द डेनोमिनेटर। अगर सिंगल एक टर्म में है तो उसी टर्म को आपको न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देना है ना।
और हमारा अगर 2 टर्म में है तो हम क्या करेंगे, मिडिल में जो साइन है उस साइन को चेंज कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। जिसने भी हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर पार्ट 1 देखो, है ना, उसके बाद फिर पार्ट 2, और दोनों चीज़ हमारी क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।